इतनी मोहब्बत क्यों? सबसे बड़ी बात ये कि पहले तो मैं ताहिर शेख जी को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज माशाल्लाह से उनकी सालगिरह, अल्लाह करे ये दिन उनकी ज़िंदगी में बार बार आता रहे। ये इनका ये जो सेलिब्रेशन है, क्योंकि नेता अभी जैसे इनके काम की वजह से, ये उनका काम बोल रहा है। उन्होंने जिन लोगों के लिए काम किया, बेलौस होकर काम किया, बहुत सारे लोग काम करते हैं लेकिन उसके पीछे उनका एक मकसद छुपा होता है, एक सीट होती है। लेकिन ना इनका ना सीट है ना कोई मकसद है, सिर्फ और सिर्फ मकसद है दिन और रात लोगों का काम करना, उजरत में कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ दुआएं लेना। वो दुआओं का असर है कि आप लोगों ने यहाँ पे इतने सारे लोगों को देखा, लोग खड़े हैं आके मुबारकबाद सुबह से दे रहे हैं। तो ये उनकी मोहब्बत है कि उनके काम बोल रहा है, ना कि मतलब उनके पब्लिसिटी जो फेक पब्लिसिटी नहीं है, बल्कि इनका काम का असर है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। कितने सालों से ये सोशल वर्क का काम मैं तो ताहिर जी को बहुत ज़माने से जानता हूँ, मैं इब्तदाई दिनों से जानता हूँ। मैं इनके बच्चे को मैंने ट्यूशन पढ़ाया हूँ, तब से उस ज़माने से जानता हूँ। अब उनकी रफ्तार जो थी सोशल वर्क की, पहले थोड़ी मतलब लिमिटेड थी, लेकिन धीरे 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 करके माशाल्लाह से वो काफ़ी अच्छी हो गई है। और अभी इन्होंने बहुत ही लोगों के बोलने पर एक्टिवली जो ट्विटर यानी एक्स के ऊपर भी आए, साथ में यूट्यूब पर भी आए। ये बहुत पहले ही इन्होंने टेक्नोलॉजी आप अपना लिए, टेक्नोलॉजी का सहारा भी मिला हुआ है और लोगों की मेहनत भी, और इनकी खास तौर से मेहनत है। ये मेहनत का असर है कि लोगों को इनकी काम पता चला। वरना पहले ऐसा होता था कि मेरा काम कर दिए तो मुझे ही पता होता था और किसी और को नहीं पता था। अब ऐसा होगा कि ना कि मेरा काम कर दिए तो मुझे तो पता है, साथ में और भी लोगों को पता चल रहा है कि ये काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको आने वाले चुनाव में अगर ये किसी पार्टी से खड़े होते हैं तो कारपोरेटर चुनाव क्या जीत सकते हैं क्या? ये हमारी जिद है इनके लिए कि आप कॉरपोरेशन के इलेक्शन में खड़े हो जाए, लेकिन ये हमेशा इनकार करते, मुझे कॉरपोरेशन का इलेक्शन नहीं लड़ना है, नहीं लड़ना है, रट ला। लेकिन हमारी जिद है कि आप लड़िए लड़िए, और जो काम कर रहे हैं एक पोस्ट के साथ काम करेंगे तो ज़्यादा मजा मिलेगा। 101 मिल चुका है, मिलेगा, मिल चुका है वो। पहले तो मैं उनको इनके जन्मदिन की पुरखुलूस मुबारकबाद दूंगा। ये जो ताहिर भाई है, ये सालों से बेलौस काम कर रहे हैं सोशल वर्क। हम लोग ने बहुत सारे सोशल वर्कर देखे, लेकिन इनके जैसा पुरखुलूस सोशल वर्कर हमने देखा नहीं है आज तक। और हम लोग चाहते हैं इनका, इसके पीछे इनका कोई लालच नहीं है। एक तो ये बेलौस मेहनत कर रहे हैं, हम तकरीबन इनको 25 सालों से देख रहे हैं, ये इसी तरह से काम कर रहे हैं। पहले छोटे लेवल पे काम करते थे, करते करते अभी तो काफ़ी बहुत सारे काम कर चुके हैं। हम लोगों में नाम है इनका। और हम लोग जो यहाँ पे जमा हुए, ये हमको किसी ने दावत नहीं दी है। ये हम लोग अपने मन से, अपनी मर्ज़ी से हम लोग ने इनका पहली बार जो जन्मदिन मनाया है, ये हमने अपनी मर्ज़ी से मनाया है। इसके पीछे ना किसी की कोई लालच है, ना किसी का कोई फोर्स है, ना किसी ने दावत दी है। ये हम लोग खुद ही हम जमा होकर हम लोग ने इनका सेलिब्रेशन किया है। अच्छा, आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र में अगर नगर सेवक के लिए अगर ये खड़े होते, प्रत्याशी बनते, तो क्या लगता है उनको समर्थन मिलेगा पब्लिक का? यहाँ देखिए, लोग जो चुनाव में जीत के आते हैं, वो लोग उनके पीछे बहुत सारी चीज़ होती है, समझे। लेकिन ये जो है, ये बेलौस काम करते हैं। अगर ये इलेक्शन में खड़े होंगे तो एक एक घर का, एक एक आदमी का एक एक वोट इनको मिलेगा। और हम लोग इनके पीछे पड़े हैं। हम लोग चाहते हैं कि भाई इलेक्शन में खड़ा हो, क्योंकि एक इंडिपेंडेंटली मेहनत करने में और एक सीट पे मेहनत करने में बहुत फ़र्क है। उसमें इनका इफ़ेक्ट भी ज़्यादा रहेगा, ये ज़्यादा काम भी कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है जो अगर इनको कोई सीट मिलती है तो इनको फंड भी मिलेगा, और ये बहुत सारी चीज़ ईमानदारी से कर पाएंगे। आज के जो भ्रष्ट नेता है, वो लोग काम तो कम करते हैं, और ये पब्लिसिटी और ये बहुत सारी चीज़ें अभी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एक तो ईमानदार आदमी है, और ये सीट पे रह के ये जो कर पाएंगे ना, शायद ही आज का कोई नेता कर पाए। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और ख़ास तौर से ताहिर भाई का, जो पब्लिक फिगर नहीं होते हुए भी ये हमारे फिगर है। ताहिर शेख जी को मैं तकरीबन बचपना हमारा यहीं पे गया है, और हम बड़े भी यहीं पे, अब बुढ़ापे के तौर पे हम चल रहे हैं। लेकिन ताहिर साहब जो है वो इतने मतलब खुश मिजाज आदमी है और बेटोक, और इन्हें कोई रोक नहीं सकता है। चाहे यहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर आज के तारीख में बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर से एक कम्युनिटी से टारगेट करते हैं। वो टारगेट के बगैर हर गली का जो यहाँ पे है, गुलशन नगर में जितनी भी गलियाँ में जो पानी आ रहा है, वो ताहिर जी की मेहरबानी है। 12 इंच का लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा डलवाया इन्होंने अपनी मेहनत मशक्कत करके,
नाम किसी और का होता है, फिगर कोई और लिखता है, क्रेडिट कोई और ले जाता है, लेकिन पीछे की जो मेहनत है कोई देखता नहीं है। तो इससे हम असल में वाबस्ता है और इससे लिए हम जुड़े हैं ताहिर भाई साहब से। इनको मैंने पर्सनली मेरे कुछ काम के लिए फ़ोन किया था, कुछ पुलिस वालों का मसला हो गया था, जहाँ पे हम पुलिस स्टेशन के एक छोटे से अधिकारी का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो हमारा काम रिजॉल्व करे। इन्होंने सीधा हमें कमिश्नर के पास बैठा करके हमारा वो काम रिजॉल्व करवाया। जिस तरह से होता है कि हमारे जो एसीपी साहब के साथ में जो हमने फिर मसला पेश करवाया, तो वो उन्होंने जगह पे रिजॉल्व करके दिया। और ये नहीं कि ये इनका कुछ लालच है या पर्सनली है इनका कुछ। मैं यहाँ पे कभी यहाँ पे मुझे काम से धंधे में हम लोग काम पे आते हैं और जाते हैं, लेकिन ताहिर भाई का जब भी एक फ़ोन अगर हमने किया, ताहिर भाई मैं काम पे हूँ, हमारा ये काम अटका हुआ है, जरा देख लीजिएगा, वो आप बेफिक्र रहो। ये खाली खून अलग है, बाकी हमारे सगे भाई से ज़्यादा है और हर गरीबों का साथ है। यहाँ पे पानी का मसला हो, यहाँ पे गटर का मसला हो, यहाँ पे मतलब इलीगल हॉकिंग का मसला हो, बिल्डिंगों के मजदूरों का मसला हो, सिक्योरिटी का मसला हो, ये हर जगह में इनके मतलब नज़र और इनके मसले अगर इनके पास लेके गए, गवर्नमेंट से तो सॉल्व नहीं होगा, ये 110% है, इनके पास आओ सॉल्व हो जाएगा, ये हमारा मानना है पर्सनली। अच्छा सर, एक बात जानना चाहेंगे, अगर ये आने वाले चुनाव में जोगेश्वरी वेस्ट और ये वार्ड नंबर 62, अगर इससे अगर इनको किसी पार्टी से टिकट मिलती है तो क्या लगता है आपको, क्या ये निकाल पाएंगे यहाँ से सीट कॉर्पोरेटर? जी, पार्टी जो पॉलिटिशियंस जो होते हैं, पॉलिटिक्स, ये तो हम देखते हुए पॉलिटिक्स किसे कहते हैं। पॉलिटिक्स ताहिर भाई को आज लेगी तो वो अपने फ़ायदे के लिए लेगी, वो अपना उनका नाम अच्छा होगा, उनकी पार्टी की जो कद है वो ऊंचा होगा उनका। बाकी रहा इस एरिया का, ताहिर भाई के साथ तो बच्चा बच्चा है, जीतना और हारना वो नसीब का, लेकिन उनको वक्त बताएगा कि क्या होगा रिजल्ट में। आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सब यहाँ पर आए, और उसके बाद ताहिर भाई को बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद पेश करूँगा। उसके बाद आपका जो सवाल है कि इनके बारे में क्या करना चाहूँगा, मैं आज से तकरीबन 6-7 साल से भाई को जानता हूँ। हर जगह पे जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है या मैंने देखा है कहीं पे रोड पे खड्डा है या कहीं पे पानी निकल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम देखता हूँ अपने एरिया के अंदर, मैं भाई को फ़ोन करता हूँ। भाई फ़ौरन जगह पे आते हैं, उसका वीडियो लेते हैं या जो भी इनका तरीका है उस तरीके पे अपना काम करके बीएमसी ऑफिस में या जहाँ भी कंप्लेन करा के उस काम को ये भाई पूरा करवाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे 3 साल पहले ये जो रोड है अल इत्तेहाद स्कूल का, वहाँ पे कचरा रहता था और पानी भी बहता था, वो काम भी भाई ने करवाया, मैंने खुद अपने आँख से ही देखा। और आगे भी इंशाल्लाह भाई ऐसे ही करते रहेंगे बिना किसी स्वार्थ के। इनका कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। लेकिन जिस तरह के आपने काम बताया, गटर साफ करना, ये तो यहाँ के जो नगर सेवक है ये उनका काम है। बिल्कुल सर, तो वो उनके पास क्यों नहीं जाते आप? उनके पास जाते हैं। यहाँ के बहुत सारे लोगों ने भी शिकायत की होगी वहाँ पे, लेकिन उन्होंने कोई उस पर अमल नहीं किया, कोई रद्द अमल नहीं किया। वो काम वैसा ही होता रहा, गटर बहता रहा। स्कूल के बच्चे आप भी देखते होंगे कि निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं, बहुत सारी परेशानी होती है। फिर हम लोगों ने ताहिर भाई को उस पर मतलब बताया कि ताहिर भाई यहाँ पे ऐसा सा प्रॉब्लम है, ये हो रही है। इन्होंने एक्शन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हो गया और बहुत अच्छा हुआ। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम ओवैस खान है। आज इस बर्थडे के जो प्रोग्राम में मैं आया हूँ, मैं ताहिर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस बर्थडे के मेन अवसर पर हमारों को बुलाए। और सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा, ताहिर भाई का जो काम है वो नंबर 1 है, बेस्ट। क्या काम है ताहिर भाई का? ऐसे क्या काम करते हैं ताहिर भाई का जो काम है, ताहिर भाई का तो मैं काम यही बताना चाहूँगा, चाहे छोटे से बड़ा काम हो, भले से छोटा काम हो या बड़ा काम हो, ताहिर भाई मतलब काम क्या? जैसे गटर साफ करना, नल में पानी नहीं आना, कैसे काम? जैसे समझ जाओ, अभी हाल ही में एक परिंदे की जान अटक गई थी, नाले के अंदर परिंदे की जान अटक गई थी। लोगों ने उसको बचाने की कोशिश की है, लोगों ने बहुत हेल्प मांगी। परिंदे भी इंसान की जान होती है, वो भी इंसान की तरह ही होते हैं, लेकिन उसको बचाने के लिए बहुत कोशिश की गई, किसी से नहीं हो पाया। ताहिर भाई को एक कॉल किए, ताहिर भाई खुद आए, स्पॉट पर पहुंचे और वहाँ का जायज़ा लिए। वहाँ पर वो परिंदे की हाल देखे, ऑन द स्पॉट फायर ब्रिगेड वालों को कॉल किए, फायर ब्रिगेड की टीम आई, वो परिंदे को जिंदा निकाली और वो फायर ब्रिगेड वहाँ से रवाना हो गई। तो क्या कहना चाहेंगे इस बार अगर ये चुनाव में खड़े होंगे तो क्या ये जीत सकते हैं यहाँ से, वार्ड नंबर 62 से? वार्ड नंबर 62 से मेरा यही मानना है, लोग जीते या नहीं जीते, अगर ताहिर भाई इंशाअल्लाह अगर खड़े हुए, 1 शॉट, मेरा ये वादा है आने वाले चुनाव में
भारी बहुमतों से और अच्छे वोटों से जीत कर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। इस तरह की इनकी फैन फॉलोइंग देखी गई यहाँ पर, लोगों में इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, क्या कहेंगे इसके बारे में, ऐसा क्यों? पहला तो ऐसा है कि मैं बर्थडे में खुद भी उसके वो नहीं मनाता हूँ, मगर ये भाई की मोहब्बत बोलते ना, मोहब्बत के हिसाब से मैं आ गया। मौला भाई विश करूँ मैं इनको, क्योंकि क्या है देखो, ये एक छोटा आदमी है और छोटे आदमी की कदर बहुत कम लोग करते हैं। मोहब्बत में आए हैं और कुछ नहीं। मैंने एक व्हाट्सअप करो, ये हमारा काम करके देते हैं, ये हमारे फायदी नेता है सीओ के। और हम लोग बहुत मिल के खुशी से बर्थडे इनका मनाए। और हमारे गुलशन नगर ने, हमारे पूरे जोगेश्वरी में इन्होंने बहुत अच्छा काम करते हैं। जितना भी पानी का काम हुआ या गटर का है या रोड का है, इन्होंने बहुत काम किए और करते आ रहे हैं और सबके सुनते हैं। चौकी के भी कोई काम है, बेचारे बहुत सबके काम आते हैं। तो लेकिन आपको लगता है नहीं इस तरह के ऐसे लोगों को यहाँ पे कॉर्पोरेटर होना चाहिए, नगर सेवक होना चाहिए? होना चाहिए। हम लोग की कोशिश यही है कि भाई हमारे ताहिर भाई नगर सेवक बने इधर। और हमारा ये है कि भाई उदय साहब ने इनको टिकट भी दिए और शिवसेना पार्टी से इन्होंने लड़े, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमको महाराष्ट्र में हमको वही पार्टी जमती है, दूसरी पार्टी हमारे लिए नहीं समझ में आती। नहीं, टिकट तो कंफर्म नहीं, मगर हम लोग कोशिश करेंगे पूरा। हाँ, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, दौड़े धूपेंगे। तो इतनी पार्टी छोड़ के शिवसेना ही क्यों सर? वो पार्टी हमारे लिए बहुत अच्छी है महाराष्ट्र के लिए, कि बहुत अच्छे से पहले से करती आ रही काम, और वही पार्टी हम लोग के लिए अच्छी है। दूसरी पार्टी हम लोग को जमती नहीं। बहुत शुक्रिया। ताहिर जी, जैसे नेता और अभिनेता का जो बर्थडे जिस तरह सेलिब्रेट होता है, और हमने ये भी देखा कि रास्तों में होर्डिंग्स वगैरह भी लगी है पूरे आपके वार्ड में, 62 वार्ड में। तो ना तो आप नेता है ना अभिनेता है, लेकिन इतनी फैन फॉलोइंग क्यों? क्या वजह क्या है? लोगों की इतनी मोहब्बत, इतना प्यार मिल रहा है आपको? ये इस तरह से 11 केक काटे गए आपके नाम के वर्ड के हिसाब इसके से। अंदर मेरे दोस्तों को सबको श्रेय जाता जी। है और सबसे ज़्यादा श्रेय इनको जाता है। ये सारा काम ये मंजूर भाई का, और ये जितना भी प्लान किए, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इन्होंने बोला कि तुमको कुछ बोलना नहीं, कुछ करना नहीं, सिर्फ हम जब बोलेंगे जब तुमको आना है। तो आज मेरे को बुलाए तो सब ये मेरे को मालूम पड़ा, नज़ारे बैनर लगाए सब, ये सब मंजूर भाई ने किए हैं, गरीब नवाज होटल वाले। दूसरी बात है कि मेरे को जो भी लोग जब भी काम के लिए कुछ भी बोलते, तो मेरा 24 घंटा फ़ोन चालू होता है, उसके अंदर किसी का नाम सेव होना कोई ज़रूरी नहीं है। एनी टाइम कोई भी फ़ोन करे मैं तुरंत फ़ोन उठाता हूँ, दिन हो रात हो कभी भी हो। और जो भी काम बोलता है वो आदमी कोई भी हो, मैं नहीं देखता हूँ, सिर्फ उसका काम क्या है वो मैं करके देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ताहिर जी, जिस तरह से जो आप काम करते हैं, ये काम तो कॉर्पोरेटर के हैं, एक नगर सेवक के, पार्षद के। आप बिना पावर में होकर काम करते हैं, तो क्या लगता है आपको पावर में आना चाहिए या नहीं? या इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में किस्मत आजमाना चाहेंगे? देखो, काम करने वालों के लिए पावर की ज़रूरत नहीं है। जो उसको जो काम करना है उसको कोई सत्ता की भी ज़रूरत नहीं है। आज मैं बिना सत्ता में ही हूँ ना, मैं हर काम करता हूँ, कोई काम के लिए मना ही नहीं है, और कोई काम के लिए मेरे पास रुकता भी नहीं है कोई काम। वो बीएमसी का हो दो या कोई भी एरिया का कोई भी काम हो दो, मेरे जोगेश्वरी का, जो मैं बिंदास जाके बिंदास करता हूँ और करता हूँ, उसके लिए कोई सत्ता की ज़रूरत नहीं है अगर तुम्हारे पे काम करने का टैलेंट है तो। नहीं, अगर लेकिन पब्लिक चाहती कि हमारे कॉर्पोरेटर ताहिर शेख रहे हैं यहाँ पर जिस तरह से, तो आप किसी पार्टी से लड़ना चाहेंगे? ये तो अभी पब्लिक ही डिसाइड करेगी। अगर आप जाना चाहेंगे तो किस पार्टी में जाना चाहेंगे? बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, बहुत सी है पार्टी। ये देखूंगा मैं, अभी ये बताऊंगा मैं बाद में, अभी मेरी कोशिश जारी है। हाँ, नहीं डिसाइड है। आपकी तो जिस तरह फैन फॉलोइंग है, आप तो निर्दलीय भी जीत सकते हैं यहाँ पे। ये तो पब्लिक का प्यार है, पब्लिक का बहुत प्यार है। और आज इन्होंने ये बर्थडे करके मेरा और इतना जो धूम धड़ाका किए यहाँ पे ना, उससे मेरे को लगा बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ एंड न्यूज़ और हमारी टीम की तरफ से आपको भी बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। लेकिन आप ये हर चीज़ से आप बचते चले जा रहे हैं, किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन हमने कई होर्डिंग्स में हमने देखा, ये हमारे स्क्रीन पे देखो होर्डिंग चल रही है, इसमें बाला साहब की भी फोटो है शिवसेना की, तो इससे क्या समझा जाए? बाला साहब ठाकरे जी का है, उद्धव साहब का है, आदित्य साहब का है, परब साहब का है। ये है कि अगर तुम्हारे घर में कोई खुशी हो, तो जैसा तुम अपने रिश्तेदारों को बुलाते हो, याद करते हो, उस तरह से पूरे महाराष्ट्र हर खुशी के अंदर इनके बैनर लगाना। मैं तो पूरे महाराष्ट्र के लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आपके घर में जो भी खुशी हो, भले शादी हो या बर्थडे हो, कुछ भी हो, अगर खुशी है तो हमारे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे उद्धव साहब, उनका, आदित्य साहब का, बाला साहब ठाकरे जी का बैनर लगाना ही चाहिए कंपलसरी। सर लेकिन जो थे वो तो उद्धव साहब थे, अभी प्रेजेंट में जो एकनाथ शिंदे हैं। देखो, ये तो अपने दिल की बात है, दिल में कौन किसको क्या मानता है वो तो दिल की बात है। तो आपको क्या लगता है जिस तरह से चुनाव आयोग ने धनुष बाण का जो चिन्ह है एकनाथ शिंदे को देख, क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं सही डिसीजन? देखो, जो उद्धव साहब को पीछे करने की जितना उन्होंने कोशिश की है ना, उतने ही उद्धव साहब बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं।
आज लोगों का प्यार जो है ना पूरे एरिया में, आप देखो कितने कितने लोग जा रहे हैं उद्धव साहब को मिलने के लिए। तो और अदर पार्टी का तो मैं सुन नहीं रहा हूँ कि लोग जा रहे हैं उनको मिलने, लेकिन उद्धव साहब के बारे में देखो कितना आता है न्यूज़ में कि उद्धव साहब को फलानी जगह से लोग आ रहे हैं मिलने, यहाँ से हर जगह से। जितना उद्धव साहब को नीचे करने गए उतना ही उद्धव साहब बढ़ चढ़ के आएंगे और आने वाले टाइम में वापस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव साहब ही रहेंगे और हो सकता है कि उससे आगे जाने वाले और है ना आदित्य साहब मुख्यमंत्री बन जाए। तो अभी क्या लगता है आपको उद्धव ठाकरे जो है उनका भविष्य क्या लगता है उनकी शिवसेना का? ये हम इंतजार कर रहे हैं इलेक्शन कब आएगा। जिस दिन भी इलेक्शन आएगा उस दिन हम जवाब एकदम बड़े पैमाने में देंगे और पूरे महाराष्ट्र के लोगों को मालूम पड़ेगा कि उद्धव साहब क्या है और आदित्य साहब क्या है। तो मतलब आने वाले चुनाव में अगले सीएम कौन रहेंगे? हमारे उद्धव साहब रहेंगे और हमारे तो और भी कुछ आगे प्लान है और हो सकता है सीएम हमारे आदित्य साहब रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारा प्लान है। बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। फरमाइए आप। क्या कहना चाहेंगे आज ताहिर जी का जिस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट किया गया? बस इनको हम एक नगर सेवक के रूप में देखना चाहते हैं और बहुत जल्दी वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं तो बहुत जल्दी उनको बनना है, क्योंकि 24/7 हमेशा अवेलेबल है। क्योंकि हमारी गुलशन नगर की जनता ना बहुत भोली जनता है बेचारी। वोट लेने के टाइम पे लोग आ जाते 4 साल फिर गुलो हो जाते, जैसे ही मतलब बोलते हैं ना बरसाती मेंढक। मगर हमारे ताहिर भाई ग्राउंड पे रह के काम कर रहे हैं, चाहे गटर नाला हो, पानी का इशू हो, सड़क का इशू हो, हर वक्त अवेलेबल रहते हो। जो काम एक नगर सेवक का करना चाहिए वो काम ये कर रहे हैं, तो फिर इनको हम नगर सेवक के रूप में देखना ही चाहेंगे। और जनता भी इनके काम से बहुत प्रभावी है और इनका माशाल्लाह दिन ब दिन फॉलोइंग बढ़ते जा रही है और अनकरीब ये नगर सेवक बनेंगे, उम्मीद है। और हम सबका सपोर्ट है इनके साथ में, क्योंकि काम करने वाला आदमी को सपोर्ट देना चाहिए बस। और कहीं ना कहीं ये भी होगा ना कि नगर सेवक है तो कौन सी पार्टी से होना चाहिए? अभी वो क्या है, हम लोग पार्टी नगर सेवक में गटर नाला सड़क उसकी बात है, तो पार्टी नहीं देखना है, क्योंकि पार्टी ये वो आदमी कैसा है वो देखना है, काम कर रहा है वो चीज़ है इम्पोर्टेंट। इसमें पार्टी देखना, चलो सेंट्रल हो स्टेट हो तब पार्टी देखेंगे। अभी तो कैसा हमको काम करने वाला आदमी चाहिए जो हमारे लिए अवेलेबल है। राज करे ताहिर भाई वो व्यक्ति हैं, इन्हें पार्टी किसी की ज़रूरत नहीं है। गुलशन नगर में बड़ी मस्जिद का रोड पे पानी भरा रहता था, नगर सेवक एमएलए सब आके देख के गए, किसी ने कोई कुछ काम नहीं किया। और ताहिर भाई के पास लोगों ने आया अपनी लालच के पूरा काम करवा के दिए। यहाँ तक इनके साथ मैं भी गया था, जहाँ पे अपने नगर सेवक थे उनके साथ गए थे, उनके पास गए, उनसे भी रिक्वेस्ट किए लेकिन उन्होंने भी नहीं सुना। उसके बाद ताहिर भाई ने निर्णय लिया कि आज के बाद मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा और ये मैं काम करके ही दिखाऊंगा। और उन्होंने वो काम करके दिखाया लोगों को। यानी गुलशन नगर में जो भी काम होता है उनके पास जाओ, वो काम होके ही रहता है। बहुत सारी रोडों पे पानी भरा रहता है। अभी क्या नाम उबैद के मेडिकल के पास पानी निकलता था, वो ताहिर भाई के प्रयास से बंद हुआ। इस तरह बहुत सारे काम है, ताहिर भाई के पास जाओ तो काम होता ही है।